जब कैंसर का जिक्र आता है तो उसमें सबसे खतरनाक लीवर कैंसर को माना जाता है और जीवन चिकित्सा पद्धति जिससे लीवर कैंसर भी आसानी से ठीक हो जाता है। और आज उसका जीता जागता एक उदाहरण है जो लीवर कैंसर से ठीक हुए और उनका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इनके पुत्र को। इन्होंने बहुत मेहनत करी, इनकी मेहनत और लगन से ये आज ठीक हो पाए और ऐसे पुत्र, श्रवण कुमार जैसे पुत्र जो है प्रत्येक पिता को मिले, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने अपने पिता का जीवन बचाया। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिला है, उसमें एक गांव है गंगा जमनी। गंगा जमनी गांव है आपका? हाँ, वहीं का रहने वाला हूँ। कौन सा मोहल्ला है? गांव ही है, मोहल्ला नहीं है। अच्छा, गांव ही है। हाँ, प्रॉपर गांव है। अच्छा, और गंगा जमनी के रहने वाले हैं। तो जब ये सबसे पहले बीमारी इनकी पता चली, हाँ, तो कैसे पता चली थी आपको? सर इन्हें फीवर हुआ था तो उसकी जांच कराते कराते इनका अल्ट्रासाउंड हुआ पेट का। तो डॉक्टर ने फिरोजाबाद में बताया, ट्रॉमा में, कि इनके एक लीवर पे गांठ दिखाई दे रही है। ठीक है। तो उसे हो सकता है कि वो कैंसर हो। तो उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ भी दिखा सकते हो, जयपुर भी जा सकते हो। तो जयपुर जब गए, उन्होंने चेकअप किया तो वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा था, तो कुछ प्राइवेट जांच करवाई तो उससे ये क्लियर हो गया कि इनके लीवर के नीचे जो पैंक्रियाज होती है उसमें कैंसर है। अच्छा, डॉक्टर साहब जो वहाँ के थे, जो हेड थे उसके, तो उन्होंने ये समझाया कि ये मतलब 3-4 महीने के मेहमान हैं। उन्होंने जवाब दे दिया था बिल्कुल 4 महीने के। हाँ, ये कहा कि ज़्यादा 1 साल बहुत ज़्यादा खींच के। हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि SMS में चले जाओ, वहाँ पे दर्द कम किया जा सकता है और उसका मतलब इलाज बिल्कुल नहीं हो सकता है इसका। ठीक है। तो एक मथुरा के वहाँ भी इलाज करा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि इनका वहाँ पाली दिखा दो इन्हें, कि वहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है। तो उनके जरिए से हम यहाँ चले आए। तो गुरुजी की कृपा से अब सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और बड़े अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है अभी इन्हें। बड़े अच्छे से वर्क कर रहा है शरीर इनका, सारी दवाएं बड़े कारगर हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो अब इनकी रिपोर्टें सामान्य आ गई हैं और इनको कितना समय हो गया यहाँ से दवा लेते हुए? 13 महीने हो गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रोगी को 3 महीने की ज़िंदगी बोला था, आज वो 13 महीने से जिंदा है और आज उनकी सारी रिपोर्टें सामान्य हैं। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनका पालन, क्योंकि ये बीमारी एक बार होती है फिर दोबारा हो जाती है, जिन नियमों का पालन आपको हमेशा करते हुए रहना है। सबसे पहले तो बाहर का कुछ नहीं खाना है, जो खाना है घर का खाना है। ठीक है, बाहर से क्या ले सकते हैं? फल ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, ये बाहर से ले सकते हैं, और मसाले ले सकते हैं। ठीक है, उनको बनाना घर पे ही है। जब रोटी की बात आएगी तो गेहूं की रोटी घर चक्की पे पिसवाना है, उसको मोटा पिसवाना है, मोटा पिसवा के खाना है। उसमें थोड़ा सा जौ मिला सकते हैं, चना मिला सकते हैं। अब क्योंकि आप ठीक हो चुके हैं तो अब आप थोड़ा थोड़ा ये लीजिए। साथ में आपको सब्जियों में सारी हरी सब्जी ले सकते हैं, फलों में सभी फल खा सकते हैं, लेकिन सीजन के फल ज़्यादा खाने हैं। ठीक है, जैसे इस समय किसका सीजन है? अमरूद है। ठीक है, उनका ज़्यादा सेवन करना है। और तेल हमेशा शुद्ध देना है, शुद्ध सरसों का, तिल का, अलसी का, नारियल का तेल दे सकते हैं। ज़्यादा देसी गोमाता का घी दे सकते हैं। लीवर में क्योंकि कैंसर रहा है तो चिकनाई अभी भी ज़्यादा नहीं खिलानी है। 8-9 पौधे घर पे लगा के रखना अगर हमेशा ठीक रहना चाहते हो तो। उस पौधे का नाम है मकोई, भूमि आंवला, सरपुंखा, गिलोय, कुटकी, कालमेघ और सहजन और श्यामा तुलसी। इन पौधों को लगा के इनके पत्ते, इनका रस निरंतर आपको सेवन करते रहना है रोजाना। इससे आपकी बीमारी भविष्य में नहीं होगी। हर 3 महीने के बाद आपको गुरुकुल आना है। जब आपका प्रशिक्षण शिविर होगा तो उसमें 1 या 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर हरिद्वार में या पाली में अगला होगा 3 महीने बाद, उसमें आके आप पूरा प्रशिक्षण लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का पालन करना है, गौ माता की सेवा करते रहना है, मन के अंदर छल कपट नहीं करना है। जो मन के अंदर बात है वो जबान पे लेके आनी है। ऐसा नहीं है अंदर किसी के लिए ईर्ष्या कर रहे हो, सबसे प्रेम करना है। ठीक है, ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है समाज के लिए कि जिस रोगी को 3 महीने SMS जैसे हॉस्पिटल ने बोल दिया और वो आज 13 महीने से जिंदा है और उसकी रिपोर्ट भी सामान्य होगी और ठीक भी है। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मुझे आपका मोबाइल नंबर और बता दो।
जी 9719951875। तो मेरी सभी रोगियों से एक ही प्रार्थना रहती है कि आप जहाँ से भी चिकित्सा लें, कैंसर के विषय में लूट और झूठ सबसे ज़्यादा है। हर दूसरा व्यक्ति कैंसर का चिकित्सक बन गया है, क्योंकि रोगी से कितने भी पैसे ठग लो वो मना नहीं करता है। प्रमाणिक व्यक्ति के पास जाएं, कम से कम जिन्होंने 20 कैंसर रोगी ठीक किए उनके पास आप जाएं, वहाँ चिकित्सा लें और उसकी कहीं भी बात नहीं माने। मेरी भी बात पे आप यकीन नहीं करें। मेरे रोगियों के मैं मोबाइल नंबर इसीलिए देता हूँ कि आप पूरी जानकारी लें। रोगी की बात पे भी भरोसा भले ही मत करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कलाकार हो गए हैं जो अपने किसी परिचित को बैठा देते हैं और कहते हैं मुझे कैंसर था और ठीक हो गया, और लोग भ्रमित होते हैं। तो उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लोगों को क्रॉस वेरीफाई करो। जैसे ये जो रोगी है, इसके मामा को फ़ोन करो, इसके चाचा को फ़ोन करो, क्या ये समस्या थी या नहीं थी। इस प्रकार से आप क्रॉस वेरीफाई कर करके भी अपने जीवन को बचा सकते हैं। और निरंतर कैंसर जो पुरस्कार की स्कीम चल रही है, जो प्रतियोगिताएं हैं, ये सच्चाई को सामने लेके आती है। इनमें आप सभी सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।